फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाष्पदाब वेपर प्रेशर की बाष्पदाब क्या होता है और शुद्ध विलायक का बाष्पदाब क्या होता है, और यदि शुद्ध विलायक में अवाष्यशील विदेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसका बाष्पदाब क्या होता है, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों बाष्पदाब। तो दोस्तों, जनरली हमने देखा है कि हमारे घर में हमारी माँ या हमारी बहन या फिर अगर ये अनुपस्थित हमारे घर में रहते हैं तो कभी कभी हम ही यदि चाय बनाते हैं या फिर पानी को उबालते हैं तो क्या होता है कि उस पर कुछ गोल गोल कण बनने लगते हैं, और हम देखते हैं कि ये गोल गोल कण बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं और कुछ गोल कण फूट जाते हैं, और फूट जाते हैं तो कुछ हवा सी या भाप सी निकल जाती है और इस प्रकार से बनते रहते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं क्या होता है। तो मानते हैं हम दोस्तों यहाँ पर चाय ही बना रहे हैं। तो देखिए, मान लेते हैं दोस्तों ये यहाँ तक कोई एक पात्र है, इस पात्र में यहाँ तक कुछ जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है। इस जल को हम हीट कर रहे हैं, मीन्स इस पर जल को हम गर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर हम इस जल को गर्म करेंगे तो कुछ देर बाद 2 या 5 मिनट बाद इस पर कुछ इस प्रकार से गोल कण बनने लगेंगे, इस प्रकार के गोल कण बनने लगेंगे। और ये गोल कण फिर धीरे धीरे यदि ज़्यादा गर्म होगा तो ये गोल कणों की संख्या भी बढ़ने लगेगी, और हम कुछ देर बाद देखेंगे दोस्तों कि यह गोल कण एक दूसरे से टकराकर फूटने लगेंगे, और यहाँ पर जब ये फूटेंगे तो कुछ भाप बनेगी और ये भाप ऊपर उड़ती जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं या जल को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर कुछ गोल कण बनते हैं। इन गोल कणों को दोस्तों हम बोलते हैं बाष्प अणु। क्या बोलते हैं? बाष्प अणु। और ये जब बाष्प अणु फूटते हैं तो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, या फिर हम ऐसा कहें दोस्तों कि जब ये बाष्प अणु टूटते हैं या फूटते हैं तो ये जो द्रव भरा हुआ है ना यहाँ तक, तो ये द्रव की सतह पर एक बल लगाते हैं, और ये जो बल लगता है ना दोस्तों, ये बल लगता है अंदर की ओर, और ये बल लगाते हैं और फूट जाते हैं और भाप बन के यह ऊपर उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि यदि ये बाष्प अणु एक दूसरे पर टकरा कर द्रव की सतह पर जो बल लगाएंगे उसी बल को हम कहते हैं वाष्प दाब। तो यहाँ से परिभाषा, अगर परिभाषा की बात करें इसकी, तो इसकी परिभाषा यह निकलती है कि यदि स्थिर ताप पर दोस्तों, यहाँ पर ताप जो है वो स्थिर रहना चाहिए। आपका ताप ऐसा नहीं है कि कभी ताप आप कम कर दो, कभी ताप आप ज़्यादा कर दो। हाँ, इस स्थिति में आपके कभी अणु ज़्यादा बनेंगे, कभी अणु कम बनेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो दाब है वो सेम लगेगा। तो उस कंडीशन में दाब समान नहीं होगा, दाब बढ़ेगा घटेगा। तो यहाँ पर यदि ताप स्थिर रहेगा तो आप आसानी से इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, स्थिर ताप पर ये द्रव भरा हुआ है, इस द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित बाष्प अणु, क्या बोला दोस्तों मैंने, स्थिर ताप पर द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित बाष्प अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है, जो ऐसा कि जो यहाँ पर जो दाब लग रहा है, इसी दाब को दोस्तों हम कहेंगे वाष्प दाब। इस वाष्प दाब को हम P से व्यक्त करते हैं दोस्तों। किससे व्यक्त करेंगे इस वाष्प दाब को? P से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि द्रव की सतह पर कुछ बाष्प अणु बनते हैं और उन बाष्प अणु द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। तो यदि आपको इसकी डेफिनेशन देखना है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको राइट कर दी है, लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जो ये है, जो मैंने बताया वही ये है। इसके बाद
थोड़ा सा दोस्तों हम कुछ 2 पॉइंट समझ लेते हैं, जो हैं कि जल सर्वात्रिक विलायक होता है। जल सर्वात्रिक विलायक होता है, मतलब इसका ये है दोस्तों कि जल अपने में सबको घोल सकता है। जल सबको घोल सकता है, इसीलिए कहा गया है जल के बारे में कि जल सर्वात्रिक विलायक होता है, ये कभी विलय के रूप में नहीं हो सकता। दूसरा कथन हमारा ये है दोस्तों कि जल शुद्ध विलायक होता है। यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि शुद्ध विलायक क्या है, तो आपका आंसर रहेगा जल। यदि आपने किसी ने पूछ लिया कि सर्वात्रिक विलायक क्या है, तो आपका आंसर रहेगा जल। इसके बाद दोस्तों 2 पॉइंट और बता रहा हूं मैं। तो पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा ये है दोस्तों कि बाष्पशील क्या होता है। इस बाष्पशील का मतलब क्या होता है? तो जो दोस्तों बाष्पशील, अब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, बाष्पशील मतलब जिसमें बाष्प बनती है उसे हम कहते हैं बाष्पशील। मतलब जैसे जल, अगर जल की बात करें तो जल में बाष्प बनती है, तो जल क्या हुआ? बाष्पशील। आपसे कहा कि दूध उबालो, दूध में क्या बाष्प बनती है? तो जी हाँ, बिल्कुल बनती है बाष्प। तो दूध भी क्या हुआ? सॉरी, यदि आपसे बोला गया दूध, तो क्या दूध में बाष्प बनती है? हाँ, बनती है। तो दूध भी क्या हुआ हमारा? बाष्पशील। आपसे बोला गया कि अल्कोहल, अल्कोहल में क्या बाष्प बनती है? जी हाँ, बनती है, लेकिन कम बनती है, तो यह भी हमारा हुआ बाष्पशील। अब यदि आपसे बोला गया कि बताओ अबाष्पशील क्या होता है, तो अबाष्पशील, फिर से हमें नाम से समझ में आ गया, अबाष्पशील मतलब जिसमें बाष्प नहीं बनती उसे हम कहते हैं अबाष्पशील। जैसे कि नमक, नमक हुआ, शक्कर हुआ, ये दोनों, या फिर इस प्रकार के और भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हमारे किसके रहेंगे दोस्तों? अबाष्पशील। तो जिसमें बाष्प नहीं बनती वो अबाष्पशील, और जिसमें बाष्प बनती है वो बाष्पशील। इसके बाद दोस्तों हम ये समझते हैं कि यदि शुद्ध विलायक में अबाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके बाष्प दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या कमी होगी, उसको हम देखते हैं। तो देखते हैं। एक बात और दोस्तों कि आपको एक बात ये रखना है कि जो शुद्ध विलायक होता है, उस शुद्ध विलायक के बाष्प दाब को हम P0 से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे दोस्तों? P0। और यदि बोला कि बाष्प दाब क्या है, तो बाष्प दाब हमारा है P। और यदि आपसे किसी ने पूछा कि शुद्ध विलायक का बाष्प दाब क्या है, तो वो हमारा है P0। अब मान लेते हैं दोस्तों कि ये दो कोई पात्र हैं, ये दो कोई पात्र हैं, जिसमें से एक पात्र में केवल जल भरा हुआ है, जिसमें से एक पात्र में केवल क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। और एक दूसरा पात्र है जिसमें कुछ मात्रा में जल भरा हुआ है और इसमें हमने कुछ मात्रा में नमक मिला दिया। तो ये जल हो गया और कुछ मात्रा में हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। अब हम इसके बाद दोस्तों इन दोनों पात्रों को समान ताप पर और समान दाब पर, इन दोनों पात्रों का दाब समान रहेगा, इन दोनों पात्रों का ताप समान रहेगा और दोनों पात्रों को हम गर्म करेंगे। तो कुछ देर बाद दोस्तों हम यह देखेंगे कि जल में बाष्प अणु बनेंगे और जल और नमक के पात्र में भी बाष्प अणु बनेंगे। किंतु अंतर दोस्तों इसमें इतना होगा कि जल का जो पात्र होगा उसमें बाष्प अणुओं की संख्या अधिक होगी और जो जल प्लस नमक का पात्र है उसमें बाष्प अणुओं की संख्या कम होगी। इसका कारण दोस्तों यह है कि इसमें कम अणु बनेंगे और इसमें ज्यादा अणु बनेंगे। इसका कारण यह है कि इसमें कुछ अबाष्पशील पदार्थ, जो कि क्या है? नमक मिला हुआ है। अब ये अबाष्पशील पदार्थ इसमें मिला हुआ है,
तो देखो हमें पता है ये वाष्प में परिवर्तित तो होगा नहीं वाष्प में परिवर्तित नमक, और साथ में क्या करेगा, वह जल के अणुओं के साथ मिल जाएगा, और जल के अणुओं के साथ मिल जाएगा तो जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित नहीं होने देगा। तो इस प्रकार से जब ये जल के खुद तो वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं और साथ में जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित नहीं होने देगा, तो इस कारण यहां से वाष्प अणु कम बनेंगे। लेकिन यहां पर कोई अवाष्पशील पदार्थ नहीं मिला हुआ है। अब जब अवाष्पशील पदार्थ नहीं मिला हुआ है तो यहां पर वाष्प अणु ज्यादा बनेंगे। अब यहां पर वाष्प अणु ज्यादा बनेंगे और यहां पर वाष्प अणु कम बनेंगे, तो फिर यहां पर इनके द्वारा जो लगाया गया दाब है वह भी अधिक ही होगा, क्योंकि जितने ज्यादा वाष्प अणु बनेंगे उतना ही तो वाष्प दाब होगा। तो यहां पर वाष्प दाब अधिक होगा और यहां पर कम अणु बन रहे हैं, तो इसलिए यहां पर जो वाष्प दाब है वह भी कम रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि हम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, जैसे नमक या शक्कर, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। आज के बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका जो वाष्प दाब है शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। मान लेते हैं कि इसका जो वाष्प दाब है वो 90 atm आया, लेकिन इसका यदि जो वाष्प दाब हम मेजर करेंगे तो वो 60 to 70 atm ही आ पाएगा, क्योंकि इसमें नमक मिला है तो वाष्प दाब को यह रोक देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे। तो इसमें आपको इतना ही सब याद रखना है कि जो मैंने आपको बताया है, तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल है टॉपिक था। इसके बाद हम आगे करेंगे तो यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही आवश्यक था, इम्पोर्टेंस हमें देता है अगले टॉपिकों को करने के लिए, तो इसीलिए सोचा कि पहले यह कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये समझ में आया है, सभी आपको अच्छा लगा है, मेरा ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ये मेहनत आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को आप निकाल कर प्लेलिस्ट में टॉपिक बाय टॉपिक आपको डिस्क्राइब या वर्णन किया है वीडियो मिल जाएंगी, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी भूलें। और साथ में दोस्तों उस सब्सक्राइब के पास में एक बेल का आइकन रहता है, उसको ज़रूर दबाएं, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।